हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैंने आपको लास्ट वीडियो में रिलेशन के बारे में बताया था। जो आपने अगर नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि रिलेशन क्यों इम्पोर्टेंट है और वो आजकल रिश्ते क्यों टूट रहे हैं, उसके बारे में मैंने पूरी बताया था। और मैंने बोला था कि आगे जाके मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी कि रिलेशन कैसे बचाए जाए और कैसे उसको निभाया जाए। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कोई प्लांट को ग्रो करना हो तो उसके लिए हमें उसको पानी देना पड़ता है, फर्टिलाइजर की ज़रूरत पड़ती है, सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही अगर रिश्ते को हमको ग्रो करना है तो उसके लिए हमको विश्वास, प्यार, सहनशीलता, ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। रिश्ते बचाने के लिए सबसे पहला जो आता है वो है ट्रस्ट। अब रिश्तों में ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है और ये ट्रस्ट है वो टू वे ट्रैफिक जैसा है कि अगर हम ट्रस्ट किसी पे करेंगे तो वो सामने से करेगा, हम विश्वास रखेंगे तो सामने से वो भी विश्वास इतना ही हमारे पे रखेगा। हमको रिश्तों में कभी भी शंकाएं नहीं करनी चाहिए और एक हमेशा एक दूसरे पर ट्रस्ट करना चाहिए। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो हमको ध्यान रखना चाहिए वो है सहनशीलता और टॉलरेंस, जो आजकल किसी में नहीं है। अभी मैं आपको इसके लिए एक कहानी बताऊंगी कि एक जंगल में बहुत सारे पॉक्यूपाइन रहते थे। तो एक बार बर्फ का तूफान आने वाला था और बहुत सारी ठंडी बढ़ने वाली थी और एकदम से तूफान आ गया और पॉक्यूपाइन कहीं जा भी नहीं पाए एकदम से। और बोलने लगे कि इतनी ठंडी में हम कैसे बचेंगे। तो एक बड़े बुजुर्ग ने बोला कि सब पास पास में आ जाओ तो ठंडी हवा नहीं लगेगी। अभी पॉक्यूपाइन को तो पता ही होगा, जो कांटे वाले होते हैं एक तो उसके ऊपर कांटे होते हैं, तो एकदम पास में अगर आएंगे तो एक दूसरे को कांटे चुभेंगे। तो वैसे उन्होंने बोला कि हम पास में आएंगे तो सबको कांटे चुभेंगे। तो सबने बोला कि अभी क्या किया जाए, अगर हम ठंडी में दूर दूर रहेंगे तो मर जाएंगे, अगर पास आएंगे तो थोड़ी देर हमको कांटे चुभेंगे लेकिन हम जिंदा तो रह जाएंगे। तो हमें ये रिलेशन में भी यही बात होती है, हमको पास रहना चाहिए, भले थोड़े से कांटे चुभे तो उसको सहन कर लेना चाहिए। सब में कोई ना कोई बुराई होती है और उसको हमें भूलकर उसकी अच्छाई देखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और कभी भी किसी की बोलने से या किसी की बात हमें चुभती है तो उसको हमें जल्दी से भूल जाना चाहिए। हमारी ये फितरत होती है कि हम जो बुरी बुरी बातें होती है उसको लॉन्ग टाइम उसको याद रखते हैं और जो किसी ने अपना अच्छा किया है उसको हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन हमें उससे उल्टा करना होता है, जो किसी की बुरी बात है उसको जल्दी भूल जाना होता है और जिसने हमारे साथ अच्छा किया है उसको लाइफ टाइम उसको याद रखना होता है। तो ये हमको जो सहनशीलता होती है वो हर रिश्ते में जरूरी है और ये अभी बहुत ही कम हो रही है सब में, और उसकी वजह से बहुत ही घर टूट रहे हैं, बहुत ही रिश्ते टूट रहे हैं। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थर्ड चीज इसमें आती है उम्मीद। हमें किसी से भी उम्मीदें कम रखनी चाहिए। हमें कोई भी रिश्ता खुशी पाने के लिए नहीं, खुशी देने के लिए बनाना चाहिए। हम हमेशा रिश्तों में खुशी ढूंढते हैं कि हमको उससे खुशी कैसे मिलेगी, लेकिन नहीं, हमको खुशी कैसे दे ये हमको अगर ध्यान रखेंगे तो वो रिश्ता हमारा बहुत अच्छा चलेगा और हम बहुत प्यार से रहेंगे। फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाइम। जो आजकल के टाइम में किसी के पास टाइम ही नहीं है और हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते ही नहीं है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम फैमिली में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। जैसे कि फूड साथ में लो, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, दिन में जो भी खाना खाते हो तुम साथ में लो। और ऐसा हो सकता है कि सबके टाइमिंग अलग है, स्कूल है, किसी की कॉलेज है या ऑफिस टाइम है, तो साथ में अगर नहीं ले सकते हैं तो कम से कम एक मील जैसे कि डिनर साथ में ले लो। अगर ये भी नहीं हो पाए तो वीकेंड में तुम साथ में बैठ के खाना खा सकते हो। और खाना खाते टाइम बिल्कुल मोबाइल वगैरह ऑफ रखो। मेरे घर में भी ये सिस्टम है
कि खाना खाते टाइम सब मोबाइल, कोई भी मोबाइल यूज़ नहीं करता है और सब साइड में मोबाइल रख देते हैं। तो सोशल मीडिया से उस टाइम दूर रहो जब खाना खा रहे हो। और कोई भी जैसे गेम खेलो साथ में, भले नहीं इतना हो सकता तो वीकेंड में या फिर बाहर जाओ, होटल में जाओ, पिकनिक पे जाओ या मूवी देखने जाओ। हाँ, मुझे पता है कि अभी कोरोना है तो ये सब नहीं हो पाता है, तो कोई बात नहीं, अभी घर में आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। जैसे लूडो खेलो, हम लोग ने इतना लॉकडाउन में इतना लूडो खेला है ने, बहुत मजा आई। और मैंने एक डॉक्टर का इंटरव्यू में देखा था कि वो डॉक्टर, इतना बड़ा डॉक्टर बॉम्बे का है और वो बच्चों के साथ रोज लूडो खेलता है। तो डॉक्टर अगर अपने बच्चों के लिए टाइम निकाल सकता है तो आप क्यों नहीं निकाल सकते। आप बच्चों के लिए टाइम निकालो और उनके साथ टाइम स्पेंड करो। और ये बात अगर बचपन से ही एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और भाई बहनों में भी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो उनके रिलेशन और मजबूत होंगे। और बड़े होके जो झगड़े होते हैं भाई बहनों में वो भी कम होंगे। उनका बचपन से इतना बॉन्डिंग रहेगा कि वो बड़े होके भी साथ में ही रहेंगे और छोटी छोटी बातों के लिए वो लोग लड़ेंगे नहीं। तो ये बात पेरेंट्स को बहुत ही ध्यान रखनी चाहिए कि बच्चों को कैसे बचपन से ही जोड़े रखें। तो ये बात भी बहुत ज़रूरी है। ये 5th इम्पॉर्टेंट बात है कि टीम वर्क। घर में कोई भी काम हो तो मिल बांट के करो। ऐसा नहीं कि एक ही इंसान काम करे जा रहा है और दूसरा उसको हेल्प नहीं कर रहा है। तो वो काम करेगा, इंसान काम करेगा। कभी घर की जैसे हाउस वाइफ्स होती है तो काम करती रहती है, वो मन से कर रही है या बेमन से कर रही है तो भी वो काम करे जा रही है, कोई उसको हेल्प नहीं कर रहा है। तो एक दिन तो एक ना एक दिन तो थकेगी और उसको गुस्सा आएगा। लेकिन यही आप मिलके काम करोगे और फिर टाइम बचा के साथ में मस्ती मजाक भी करोगे तो कितना अच्छा रहेगा। और जैसे कि सास बहू है तो सास थोड़ा कुछ काम अगर बहू को हेल्प करवा देगी तो उसका काम अच्छा रहेगा। या फिर बच्चे ही है तो भी अपने पेरेंट्स को हेल्प कर देंगे थोड़ी, तो सब टीम वर्क से काम करेंगे तो वो काम जल्दी हो जाएगा और वो काम करने में मज़ा भी आएगा। इसके लिए हमें कोई भी काम है तो टीम वर्क में करना है। तो इससे भी रिश्तों में जुड़ाव आता है। और कई बार काम की वजह से ही घर में बहुत झगड़े होते हैं, कभी देवरानी जेठानी में या भाई बहन में या सास बहू में या हस्बैंड वाइफ में। ये काम की वजह से भी कई बार बहुत झगड़े देखे जाते हैं। इसके लिए हमें ये भी ध्यान रखना है। लास्ट में आपको मैं यही कहना चाहती हूँ कि रिश्ते खून से नहीं एहसास से बनते हैं। तो हम एक दूसरे के एहसास को समझेंगे, फीलिंग्स को समझेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे तो कोई भी रिश्ता लॉन्ग टाइम तक चलेगा और वो टूटेगा नहीं। हम कहते हैं ना कि 7 जन्मों का रिश्ता है, तो ये रिश्ता हमें इस जन्म में भी निभाना है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो लोग मुझे कमेंट करते हैं उनको मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। और आप मेरी चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि इससे मुझे और भी मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियो बनाने का। तो प्लीज़ मेरी चैनल सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।